दिव्या को हमने उस लड़के के साथ देखा, उसकी बाइक चला रही थी, वो गुंडागर्दी करती है, वो लड़ती है। तो इस तरह की बातें मेरे घर आती थी, तो मेरे घर वालों को लगता था कि ये हमारे हाथ से चली गई है। इट वॉज कल्पना चावला का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 2013 में। अच्छा। और उस पे मेरा एक फाइट हुआ था घर पे कि देखो क्या लिखा है कि भी लड़कियां वो कर रही हैं जो लड़के भी नहीं कर पाए। शायद उसी की वजह से मैंने घर से बाहर निकलना शुरू करा, ये रियलाइज़ किया कि विमेन कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो मेरी ज़िंदगी यू टर्न लिया वो तब लिया जब मैं चंडीगढ़ आई थी। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि लेट्स गो टू लद्दाख। अच्छा। फॉर मी लद्दाख वॉज लाइक शायद यहाँ कहीं मार्केट में जा रहे हैं। मोटरसाइकिल का टायर बैठ गया पीछे का, और वो थी हीरो की मोटरसाइकिल। पंचर क्या होता है और चौक क्या होता है, ये चीज़ें तब मुझे पता चली धीरे धीरे, मोटरसाइकिल 2 साल चलाने के बाद। मुझे एक लड़का पसंद आया, उसको मैं भी पसंद आई, तो एक रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ। अब उसने भी मुझे बोला कि एक सुपर बाइक है नेपाल में है, अगर तुझे लेनी है तो सेकंड हैंड मिल रही है, तू चल हम देख कर आते हैं, ले ही आते हैं। देवर प्लानिंग मी। उसने बोला किसी को फ़ोन पे कि मैं वो लड़की लेकर आ गया हूँ, हम नेपाल जाएंगे, नेपाल में किसी को बोलना इसको पिकअप कराने के लिए, इसके पेपर्स मैं बनवा दूँगा। जब हम लोग वापस होटल गए ना, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, बस मुझे मौका मिल गया निकलने का। मैं वहाँ से निकल गई, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी, मैं निकल गई। जैसी भी थी, जिस भी हालत में थी, मैं निकल गई। एंड आई वॉज, मेरा टेम्परेचर था 102, बुखार चढ़ा हुआ था मुझे लगता है कि मॉम को या डैड को या भाई को, किसी को तो सच, पूरा सच पता होना चाहिए आपके बारे में कि आप कहाँ हो, किन के साथ हो, किस तरह के दोस्त रखे हुए हैं आपने। मैंने 8 साल के बच्चों को नशे करते हुए देखा, और उनको उनके बड़े भाई बहन ही दे रहे हैं नशे करने के लिए, कि आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज। आई जस्ट स्टॉप्ड, आई एम सॉरी। हमारा देश गरीब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास ऐसे लोग क्यों हैं जिनके पास पैसा नहीं है। हम लोग खाना वेस्ट कर देते हैं, और वो लोग नशे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, और वो सिर्फ सो सके। 2003, 2005 और 2011 में मैंने लद्दाख ट्रिप किया, वो भी मोटरसाइकिल से, उसके ऊपर भी रिकॉर्ड है मेरा। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि मैंने कभी भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा वाहेगुरु जी के ऊपर और लॉर्ड शिवा के ऊपर, क्योंकि सबसे पहली फ़ाइट जो होती है एक लड़की के लिए, मुझे लगता है हर किसी के लिए, वो सबसे पहले घर पर होती है। क्योंकि अगर फैमिली एक बार सपोर्ट करेगी और वो जब वो खुल के ओपनली वो चीज़ें करेगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से और खुशी से कर सकती है, और जो सक्सेस रेट होता है वो 100% होता है। ਪਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ, ਚੁੱਕੇ ਕੁਛ ਸਿਰ ਤੇਰਾ, ਨੀਵੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਉਹ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਟਸ ਮਾਈ
फॉर्चुनेट दैट आई हैव मेट यू। और अब मुझे मेरी स्टोरीज़ बताने को मिल रही हैं यहाँ पर, उन लड़कियों को स्पेशली जो ये सोचती हैं कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, या वो किस तरह की उम्मीद लगा सकती हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, या उन लड़कियों के लिए जो ये सुन रही हैं कि उन्हें क्या हक है वो करने का, वो सोचने का, जिसके लिए शायद उनके पेरेंट्स उनको रोकते हैं, और रोकते हैं तो क्यों रोकते हैं। तो इन सब का जवाब है मेरे पास, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, रेबल एक्सपीरियंस, वो 20 साल का है। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ये मेरा जो सफ़र है ये तब शुरू हुआ था जब मैं श्रीलंका के बाद, क्योंकि मेरे डैड जहाँ काम करते थे श्रीलंका में, तो मैं भी वहीं पढ़ती थी। मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहन, मेरा भाई, हम लोग वहीं थे। तो जब श्रीलंका से वापस आए हम लोग, तो हमने यहाँ एडमिशन लिया जी। एक स्कूल में, जहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया दैट आई एम इनटू अ स्पोर्ट्स। जी। तो जब हमने खेलना शुरू किया, तो वो पहली बार था जब हमारे कोच ने हमारा मैच लड़कों के साथ करवाया। अभी मेरी मॉम तो मुझे हमेशा बोलती थी कि भी लड़कों से दूर रहना चाहिए, लड़कों के आसपास नहीं रहना चाहिए। अब वहाँ पे मेरा मैच भी हो रहा है लड़कों के साथ, और वहाँ मैंने पहनी हुई है निक्कर, तब भी प्रॉब्लम, मेरी टेंशन मुझे, तो मैं ठीक से ना खेल नहीं पाती थी क्योंकि हमारा मैच लड़कों के साथ होता था। एक बार हमारा मैच हुआ था स्टेडियम में, छत्रसाल स्टेडियम में, जहाँ पे लड़कियों के साथ ही हमारा मैच हुआ। तब पता चला कि हमारे जो कोच थे वो हमारा लड़कों के साथ मैच क्यों करवाते थे। जब मैंने वो आई मेड 17 स्कोर था मेरा हैंडबॉल में, 21 में से 17 बॉल सिर्फ मैंने मारे। तब मैंने खुली, तब मैंने वापस आई जिस स्कूल में मैं प्रैक्टिस करती थी हैंडबॉल की, वहाँ पे मैंने और अच्छे से खेलना शुरू किया। करते 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 बहुत सारे गेम्स खेल लिए, थ्रो बॉल के लिए स्टेट्स चली गई, नेशनल 21 नेशनल्स विमेन में भी चली गई, 41 स्टेट्स, 41 तो नहीं 41 गेम्स स्टेट्स के मैंने खेल लिए। स्विमिंग कर लिया, मेरे को इन्होंने सॉकर में भी डाल दिया कि भी तू अच्छी प्लेयर है, तू फुटबॉल भी खेल लेगी, तू उसमें भी चली जा। तो ऐसे करते करते काफ़ी गेम्स खेल लिए मैंने। पर मोड़ जो मेरी ज़िंदगी यू टर्न लिया, वो तब लिया जब मैं चंडीगढ़ आई थी। एक मैच के लिए, हैंडबॉल का मैच था 2003 में। तो मैच ओवर हो चुका था, हम लोगों का गेम जीत चुके थे, सब कुछ डन था। तो हमारे रिमेनिंग 5 डेज़ थे वापस दिल्ली आने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि लेट्स गो टू लद्दाख। अच्छा। फॉर मी लद्दाख वॉज लाइक शायद यहाँ कहीं मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि 2003 में आई वॉज लाइक 17 ईयर्स ओल्ड जी। तो कि भाई उधर जाएंगे हम लोग मार्केट में। जब उन लोगों ने बाइक्स निकाली, इट वॉज अ रेंटेड मोटरसाइकिल्स, या सच्ची बताऊँ तो वो भैया मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि वो मोटरसाइकिल्स आपने कहाँ से अरेंज करी थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं बाइक चला रही थी एवेंजर, जो उन्होंने मुझे दी थी चलाने के लिए। इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं गिरी भी, पर दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे 4 घर, जो घर की 4 दीवारें होती हैं घर की, उसके अलावा भी कुछ है सुंदर, बहुत सुंदर, जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन द रेबल सोल इन मी स्टार्टेड इन क्राफ्टिंग। जब मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ा, वो था कि इट वाज कल्पना चावला का, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 2013 में। अच्छा। और उस पे मेरा एक फ़ाइट हुआ था घर पे कि देखो क्या लिखा है कि भी लड़कियां वो कर रही हैं जो लड़के भी नहीं कर पाए। तो उस पे भी मेरी मॉम ने मुझे लेक्चर दे दिया था कि शी इज़ नॉट इंडियन बट शी वॉज अ ऑरिजिन, शी वॉज अ इंडियन ऑरिजिन जिसने ये अचीव किया था। आई स्टिल हैव हर फोटोग्राफ इन माई फ़ोन, कल्पना चावला। आई अडोर दैट लेडी। हाँ, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि शायद उसी की वजह से मैंने घर से बाहर निकलना शुरू करा, ये रियलाइज़ किया कि विमेन कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन आई केम टू पंजाब ऑल्सो, आई केम टू अमृतसर ऑल्सो, अकेले, बिना बताए।
तब मेरा आई थिंक 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, 15 की बात है ये, 2005 की बात है, मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो मैं किसी की बाइक, अपने दोस्त की एक बाइक लेकर के आ गई थी चंडीगढ़। उस टाइम पे ना ये फ्लाईओवर्स बन रहे थे, तब बने नहीं थे। तो मैं खेतों के रास्ते से आई थी, क्योंकि कुछ लड़कों को पता चल गया था कि मैं लड़की हूँ और बाइक चला रही हूँ। अब अच्छा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा, लेकिन मेरे को एक पेट्रोल पंप जो नज़र आया कोने में था, फ्लाईओवर के बहुत नीचे, क्योंकि उस टाइम पे काम चल रहा था। कई जगहों पे तो फ्लाईओवर्स थे भी नहीं, बहुत बिल्कुल। रेड लाइट्स थी, बिल्कुल सीधा हाँ, हाईवे। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। करनाल हाईवे की तो हालत ख़राब थी, क्योंकि वो ब्रिज बना रहे थे, वो उठा रहे थे सड़क को। तो उसके बिल्कुल नीचे एक पेट्रोल पंप था, मैं वहाँ पेट्रोल भरवाने गई। तो मैंने किसी को बोला कि ये 2 लड़के हैं मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा। तो उन्होंने मुझे शॉर्टकट बताया चंडीगढ़ आने का, मोहाली जा रही थी मैं। तो जब मैं निकली, वहाँ एक ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ जिसने मेरा इंटरेस्ट मोटरसाइकिल्स के अंदर और जगा दिया। और वो था कि मुझे लगा मैंने मोटरसाइकिल ख़राब कर दी। अच्छा। मोटरसाइकिल का टायर बैठ गया पीछे का, और वो थी हीरो की मोटरसाइकिल। अब मुझे समझ नहीं आया कि मोटरसाइकिल को क्या हुआ, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो वहाँ पे एक लेडी थी जिसने आकर के मुझे पूछा, उसका नाम था ममता। उसने आके मुझे पूछा क्या हो गया आपको दीदी, क्या हो गया? तो मैंने बोला भाई किसी की मोटरसाइकिल में लेके आई हूँ और ख़राब कर दी मैंने, मैं तो अभी पैसे कहाँ से दूंगी इसके, घर पे भी किसी को पता नहीं है, मैं जाऊँगी कैसे? तब उसने अपने पति को बुलाया। तो जब वो भैया आए, उन्होंने बोला दीदी ये पंचर है। एंड माई रिएक्शन वॉज, वो क्या होता है? अच्छा। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि मोटरसाइकिलिंग रिपेयर हो सकती हैं, पंचर क्या होता है और चौक क्या होता है, ये चीज़ें तब मुझे पता चली धीरे धीरे, मोटरसाइकिल 2 साल चलाने के बाद। ओके। तब तक मैं ऑलरेडी 2003, 2004, 2005 में ऑलरेडी 40 या 45,000 किलोमीटर बाइक चला चुकी थी। आई बीन टू बांग्लादेश बॉर्डर ऑल्सो, वहाँ तक होकर आई मैं। तो वहाँ पर भी मैं 3 दिन थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं बिना किसी एंट्री के पास जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अनजाने में करी है, नादानी में करी है, कि मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। मैं गिलगिट चली गई थी, पीओ के एरिया चली गई थी, ये ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कई चीज़ें, बहुत लोगों के नाम है जो मुझे आज तक याद है, उनके नंबर्स हैं मेरे पास, जिन्होंने मुझे वहाँ से वापस मुझे इंडिया भेजा था। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। दिलचस्प बस पूछो मत, कितनी पिटाई हुई है मेरी। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ये आई डिड नॉट रियलाइज इट अनटिल अनलेस आई वेंट इनटू अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप बना मेरा, मुझे एक लड़का पसंद आया, उस लड़के को मैं पसंद आई। तब मुझे पता चला एक्चुअली में कि लड़का लड़की किस तरह के होते हैं और किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब मुझे इन चीज़ों का पता चला शुरू हुआ था। तब एक चीज़ आई थी कि मेरी मॉम ने मुझे बहुत समझाया था, मैंने नहीं सुनी। मैंने वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन हैं और वो जो लड़का है जो मुझे अभी 2 दिन पहले मिला है वो मेरा सगा है। लेकिन हुआ कुछ और ही, वो मेरा बिल्कुल सगा नहीं था। ठीक है, मैं तो आज तक पछताती हूँ कि मिला ही क्यों मुझे वो। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और आई एम सेफ। और मैं बहुत अच्छी फैमिली में आई हूँ, बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई है। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट तब तक नहीं किया था जब तक मेरा भाई, ही इज़ 10 ईयर्स यंगर, 10 साल छोटा है वो मुझसे, जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया। जब वो कॉलेज गया पहली बार, उसने देखा कल्चर कैसा है लड़का और लड़कियों में रेगुलर कॉलेज का। ही वॉज इन भगत सिंह कॉलेज। अच्छा। और वो इतना उसके अंदर है ना भगत सिंह को लेकर के कि उसने टर्बन भी रखी, पर किसी मेडिकल इशू की वजह से उस डॉक्टर ने मना किया उसको टर्बन रखने के लिए। तो ही 6'3". सो आई एम द शॉर्टेस्ट इन माई हाइट, मतलब फैमिली में सबसे छोटी हाइट मेरी है। तो उसने मेरी मॉम को बोला, इट हैपन जस्ट 3-4 लॉकडाउन के बाद ही, इसने मेरी मॉम को बोला कि वट एवर दिव्या दीदी इज़ डूइंग लेट हर डू, एटलीस्ट शी इज़ नॉट डूइंग एनी स्मोक। वो ड्रिंक नहीं करती, वो लेट नाइट घर से बाहर नहीं जाती, वो लड़कों के साथ घूमती नहीं है,
वो जो करती है वो अपनी खुशी के लिए कर रही है, वो घूम रही है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको खुश रहने का हक है। तो जब मेरे भाई ने ये मेरी मॉम को समझाया, दैट वाज द डे। उसके बाद से आज तक मुझे कभी भी रोका नहीं गया। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? जो चीज़ मैं अब बताऊंगी वो करनी नहीं चाहिए। हम्म मैं यही बोलूँगी, जो हमारी आज की जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, हम्म नहीं करना चाहिए। एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम्म मुझे लगता है कि मॉम को या डैड को या भाई को, किसी को तो सच, पूरा सच पता होना चाहिए आपके बारे में, कि आप कहाँ हो, किन के साथ हो, किस तरह के दोस्त रखे हुए हैं आपने। मैंने झूठ बोले हैं, झूठ बोल बोल के स्टेट लेवल गेम की का बहाने में ट्रैवल करती थी। अच्छा 3 बार लद्दाख होकर आ गई मैं। 2003, 2005 और 2011 में मैंने लद्दाख ट्रिप किया, वो भी मोटरसाइकिल से। उसके ऊपर भी रिकॉर्ड है मेरा। ये मेरे घर वालों को नहीं पता था। उनको, उनके घर, मेरे घर तक वो बातें आती थी, दिव्या को हमने उस लड़के के साथ देखा, हम्म उसकी बाइक चला रही थी, हम्म वो गुंडागर्दी करती है, वो लड़ती है। तो इस तरह की बातें मेरे घर आती थी, तो मेरे घर वालों को लगता था कि ये हमारे हाथ से चली गई है, ये वो, मतलब ये लड़की नहीं है, ये लड़का ही है जो गुंडा है, मुसीबत है। मुसीबत है। तो मेरी पढ़ाई के ऊपर भी फिर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिर फैमिली को ये लगने लग जाता है ना कि दे आर स्पेंडिंग 3-4 लाख रुपीज़ ऑन वन चाइल्ड, वो आगे फ्यूचर में उसका क्या रहेगा। तो मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो, उसके लिए उन्होंने हाँ नहीं करी। तो फिर मैं वो क्यों करूँ जो वो कह रहे हैं मुझे। तो मैंने छोड़ दिया। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ये, हाँ कि मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी बाइक के लिए। लेकिन मेरा सजेशन है, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, अपनी पढ़ाई पूरी करो, ग्रेजुएशन पूरी करो, उसके बाद जो मर्जी करो। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक अगर मैंने अपनी ग्रेजुएशन उस टाइम पे पूरी करी होती तो मैं किसी अच्छे ब्रांड में एक अच्छी पोजीशन पर होती। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी, पर 3 बहुत अच्छे मोटरसाइकिल ब्रांड से मुझे मार्केटिंग हेड की पोजीशन की जॉब आई। ओके लेकिन वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास एक अच्छी डिग्री नहीं थी रेगुलर कॉलेज की। अगर आज होती तो मैं आज शायद किसी अच्छे मोटरसाइकिल ब्रांड के मार्केटिंग हेड होती और वहाँ पे लड़कियों को ही अपॉइंट कर रही होती, वो कर रही होती जो मेरा विजन है, एक ब्रांड के साथ मिलकर। तो हाँ, मैंने गलतियाँ करी है, सब कुछ सही नहीं किया मैंने, बहुत कुछ गलत किया है मैंने। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि मैंने कभी भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा वाहेगुरु जी के ऊपर और लॉर्ड शिवा के ऊपर। मैंने केदारनाथ भी गई, उसके ऊपर भी मेरा रिकॉर्ड है कि आई वॉज द फर्स्ट फीमेल टू गो टू लद्दाख, केदारनाथ ऑन मोटरसाइकिल फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। और मैंने 2 बार किया, एक इन 1 मंथ, आई वेंट ट्वाइस। तो उसके ऊपर रिकॉर्ड है, आई डिड इन 4 दिन में ही किया मैंने। ਤਾਂ ਦਿਵਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ विद बद्रीनाथ, हाईएस्ट लास्ट विलेज, ਓਕੇ माना तक गई थी मैं। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਸਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ 10th ਕੀਤੀ, ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਆਏ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। वो सच है। अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन करती भी है, अगर कि कोई कॉर्पोरेट लाइफ में है, बेशक एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, लंदन से भी पढ़कर आई हो, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, वो होना ही है। बस फ़र्क ये है, जो कुड़ी 10+2 के बाद ये सोचती है कि अब उसको कुछ करना है, उसके साथ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को। क्योंकि सबसे पहली फ़ाइट जो होती है एक लड़की के लिए, मुझे लगता है हर किसी के लिए, वो सबसे पहले घर पर होती है।
जब आप वो फाइट नहीं जीते हो अभी तक और अब आपको वो फाइट जीतनी है जो बाहर हो रही है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप मेंटली परेशान हो रहे हो कि घर पे मुझे घर पे भी रहना है, घर वालों को सपोर्ट चाहिए ताकि मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ बाहर वो खुल के कर सकूँ, चोरी छिपे ना करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि इसका डिसएडवांटेज होता है बहुत लड़की को, क्योंकि अगर फैमिली एक बार सपोर्ट करेगी और वो जब वो खुल के ओपनली वो चीज़ें करेगी तो वो ज़्यादा अच्छे से और खुशी से कर सकती है, और जो सक्सेस रेट होता है वो 100% होता है। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे खुद के पंजाब में, कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, कितनी फीमेल मिनिस्टर्स हैं जिनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लेकिन जब हम कोई ऐसी इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं जो कि मेल डोमिनेट है, वैसे तो सारा सेक्टर ही मेल डोमिनेट है, अब तो धीरे धीरे फैशन में भी लड़के आ गए हैं, कुकिंग में भी लड़के आ चुके हैं, बट उनको ओवर स्केल कर रही हैं लड़कियां भी अब हर जगह जा रही हैं, डायरेक्टर बन रही हैं, CEO बन रही हैं, फाउंडर्स बन रही हैं। जैसे मेरा खुद का एक स्कूल है लड़कियों के लिए ही है, तो मेरे यहाँ पे ट्रेनर्स भी लड़कियां हैं, सीखने वाली भी लड़कियां हैं, सब कुछ लड़कियां ही हैं। मैं वहाँ लੜकों को ਸੋ रखा ਤੁਸੀਂ ही ਜਿਵੇਂ नहीं है। ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ क्वेश्चन कि भी प्रॉब्लम्स मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, मैनिपुलेशन वो इतना हो जाता है कि आप ये सोचो कि आप एक रैकेट में भी फंस सकते हो, इतना। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है जहाँ पे मुझे फील हो गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एंड आई रैन, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना मोबाइल फ़ोन भी छोड़ दिया था मैंने वहाँ पर, और मैं भाग गई थी। दैट हैपेंड नेपाल बॉर्डर पे। ओके। जब मैंने दिल्ली नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी थी तब वहाँ पर हुआ था, एंड आई वॉज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। डिटेल में बताऊँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इतना बता रही हूँ कि हुआ था। अच्छा। पर हाउ आई एक्सकेप्ड माई सेल्फ, पहले तो मैंने लड़की लगना ही बंद कर दिया था। मैंने अपने बाल काट लिए, मैंने लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना बंद कर दिया, मैंने काजल लगाना ही छोड़ दिया, आईब्रो, अपर लिप्स, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं। तो बिल्कुल लड़कों जैसा, बॉडी भी लड़कों जैसा लगने लग गया था, चाल भी वैसी हो गई थी मेरी। हाँ, पर फिर भी पता नहीं कैसे उनके हाथ पे आ गई मैं, और बस मौका मिला मुझे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गई मैं, नंगे पैर भाग गई थी मैं वहाँ से। अच्छा, तो खुद ਨੂੰ मतलब बचाया ਤੁਸੀਂ उस ਵੇਲੇ भी? देन आई केम बैक होम, मैं घर आ गई थी वापस। तो पहले तो मेरी मॉम बोलती तू इतने दिन थी किधर। उनको तो पता ही नहीं था कि मैं किधर थी, उनके हिसाब से कि मैं स्टेट खेलने गई हुई थी, और जो मेरी टीम की लड़कियां थी वो घर आके पूछ रही थी मेरे बारे में। अच्छा। उसमें से एक आ गई मेरे घर पर, तब उनको पता चला कि मैं झूठ बोल के गायब हुई हूँ। अच्छा। तब हाँ, उसके बाद फिर थोड़े टाइम तो मैं टेंशन में ही रही, स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन में चली गई कि क्या होने वाला था मेरे साथ, मैं किस चक्कर में पड़ने वाली थी। हाँ, तो उसके बाद कुछ टाइम ब्रेक लगा था कि कुछ टाइम मैंने हाथ भी नहीं लगाया था मोटरसाइकिल को, कि मुझे हाथ ही नहीं लगाना है इसको। लेकिन वो है ना, प्यार तो प्यार होता है, वो एक तरफा प्यार है उसके साथ, जो से वो लोग समझ सकते हैं जो अब एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदते हैं या या थार खरीदते हैं। इन्होंने अभी थार खरीदी, इतना उसके ऊपर खर्चा कर दिया है, एक्सेसरीज लगा दी ज़माने भर की। तो ये जो मोटरसाइकिल के लिए मेरा प्यार था ना, वो जाग गया कुछ टाइम के बाद। तो देन आई वेंट टू गोवा भी चली गई, फिर मैं कन्याकुमारी भी गई, बट आई डिड नॉट गो टू, मतलब पूरा कोस्टल नहीं हो पाई, मुझे उससे पहले वापस आना पड़ा था उसमें। पर काफ़ी दिन लगते थे, काफ़ी दिन लगते थे। अब जैसे किलोमीटर्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि हाईवेज बन रहे हैं, थैंक गॉड टू द गवर्नमेंट जिन्होंने इतने अच्छे नेशनल हाईवे बनाए हैं। लोग कहते हैं सरकार ने क्या किया, मैं कह रही हूँ यार आपका टाइम कितना बचा रही है अब सरकार। हाईवेज देखो, मैं गुजरात होकर आई थी अभी, जो 3 दिन करने में लगते थे मुझे, मैंने 1 दिन में कर लिया। आई डिड 1200 किलोमीटर इन जस्ट 1 डे, जहाँ पे 600 किलोमीटर करने में टाइम लगता था, बॉडी पेन होता था। और दूसरी मोटरसाइकिल्स भी अब हमारे पास अच्छी आ चुकी है, मेरे पास सुपर बाइक है, मेरे पास 5 मोटरसाइकिल्स हैं। तो फ़र्क तो देखो आया है, ये तो हर जनरेशन के हिसाब से है। तो तरक्की तो हुई है, तरक्की मुझे लगता है कि हुई तो है। सोच के मामले च कितनी हुई है? सोच में मैं कहूँगी कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि इंडिया में प्रॉब्लम है ना, मैं उनको कहूँगी एक बार आप बाहर जाओ,
अगर नहीं जा सकते ना तो यूट्यूब पे ना बाहर की न्यूज़ पढ़ो लड़कियों के बारे में, आपका अपने आप दिमाग जो है ठीक वो हो जाएगी। ठीक हो जाएगा। लड़कियों के साथ टॉर्चर सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, हम्म। हर जगह होता है। एक फीमेल एक ऐसी चीज़ बनाई है ना ईश्वर ने, जो सब कुछ है, मतलब उसके अंदर सब कुछ है। तो एवरीबडी वांट्स हर, तो हर लड़की अलग तरीके की है, उसके अंदर स्मेल अलग है, उसका रहना सहना अलग है, उसका प्यार करने का तरीका अलग है। तो आप 5 लड़कियों से मिलोगे वो पांचों अलग होंगी, आप 5 लड़कों से मिलोगे वो सब एक जैसे होंगे। ये सच है। तो मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यही रहा है। मुझे लड़कियों के साथ दिक्कतें आई हैं क्योंकि उनके साथ ये था, दे आर नॉट स्पोर्टी, कि खेल कूद करना या रिस्क लेना, ये सब चीज़ें उन्होंने और बहुत थोड़ा कम करी है। जजमेंटल भी हो जांदियां ने। लेकिन अब जिस तरह की जनरेशन सामने आ रही है, मुझे उसके ऊपर गर्व है। मुझे अच्छा लगता है उनको देख के कि नाउ दे आर डूइंग जो पहले फॉरेनर्स करते थे। फॉरेनर्स के बारे में हम कितना बोलते हैं, पंजाब में भी बोलते हैं, कनाडा चलते हैं, लंदन चलते हैं, दे टेक रिस्क। अब तो यहाँ भी हो रहा है वो, एवरीबडी इज़ टेकिंग रिस्क, पर इतना ही लो रिस्क कि आप सही सलामत अपने मॉम डैड के पास वापस आ सको। किसी दिस बड़ी इज़ व्हाट आई मुसीबत रियली लव अबाउट आवर इंडिया, कि यहाँ पे जो कल्चर है ना शादी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली पेरेंट्स का जो कल्चर है ना, वो बॉन्ड ही बहुत ही प्योर है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी चले जाओ ना वो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर आप विदेश भी जा रहे हो ना, कनाडा, लंदन या न्यूयॉर्क भी जा रहे हो, तो वहाँ पे भी जो पंजाबी फैमिली है वो उनके हिसाब से नहीं रहती, वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं रहती, वो अपने कल्चर के हिसाब से रहती है। वाई वी डोंट वांट टू लीव आवर कल्चर, बिकॉज वी लव ईच अदर। हम वो अपने एक दूसरे को ना इन्फिनिटी वाला प्यार देते हैं, और कि भी देख मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे सामने रह, खुश रह, सही सलामत रह, तुझे जो चाहिए तू मुझसे ले ले। तो ये प्यार आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ। वो एक्चुअली उस टाइम पे मैं काम कर रही थी ऋतु कुमार के लिए, इंडियन ब्रांड है जो, तो उसके लिए मैं काम कर रही थी। एंड आई वाज स्टोर मैनेजर एंड क्लस्टर मैनेजर, तो आई वाज हैंडलिंग मल्टीपल स्टोर्स एंड माय ओन स्टोर आल्सो एट गुड़गांव। तो जब मैं गुड़गांव में थी तब वहाँ पे जो मेरे पास बाइक थी उससे मैं किसी को ड्रॉप कर रही थी। तो मेरे साथ एक पिलियन लड़की थी। अब उसने अपना ना हैंड बैग कैरी किया हुआ था, लेडीज़ पर्स होता है जो। अब मुझे शुरू से आदत रही है वो पिट्ठू बैग कैरी करने की, जो शोल्डर बैग्स होते हैं उसके अंदर सामान कैरी करने की। अब उसके पास था लेडीज़ पर्स, उसने साइड में कैरी किया। तो हमने टोल भी नहीं क्रॉस किया होगा, जो गुड़गांव दिल्ली का टोल है, जो भी गए हैं गुड़गांव उनको पता होगा कि वहाँ पे पहले एक टोल था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और वहाँ बहुत ट्रैफिक लगता था। तो जब मेरा जो ड्यूटी थी वो ऑफ हुई तो मैं कुछ 9:30 10 o'clock के करीब निकली। अब कोई पीछे से लड़के आए बाइक पर, और उन्होंने मेरी पिलियन जो मेरी कलीग थी उसका हैंड बैग खींचा। अब उसने जब खींचा तो मैंने भी उनके पीछे गई, मैंने वापस खींचा। तो वो खींच में ना जो फोर्स थी उससे बक्कल टूट गया। जब बक्कल टूटा तो वो ग्रेविटी फोर्स थी जो टूटा, मेरा बैलेंस बिगड़ा, और जहाँ मैं गिरी वहाँ पे वेस्ट रखा हुआ था, पत्थर, ईंटे, सरिया। तो उसमें से कुछ एक था जो मेरे लव हैंडल में घुस गया। अब डैमेज मेरे ऊपर ज़्यादा इस वजह से हुआ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते ने हेलमेट नहीं पाया सी, क्योंकि अगर आपको मैंने फ़ोटोग्राफ दिखाई थी ना, आप पहचान नहीं पाए होगे मुझे। तो लोग पूछते हैं ये फ़ोटोग्राफ देखने के बाद तो उन्हें हेलमेट नहीं पहना था। आई वॉज वेयरिंग हेलमेट, एंड इनफैक्ट जो बोलते हैं ना कि तुसी है हेलमेट ले लो, जो सेल्स में बोलते हैं ना हेलमेट ले लो नहीं टूटेगा, स्क्रैच नहीं आएगा, वो बिल्कुल सच बोलते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अपने साइज़ का हेलमेट लो। तो मैंने इट वॉज बैक इन 2015 आई वॉज वेयरिंग अ मीडियम साइज़ हेलमेट, जो मेरे पापा का साइज़ का हेलमेट था वो पहना हुआ था। तो वो उतरा नहीं, वो खुला नहीं, हाफ फेस हेलमेट था। वो बैंग हो के उसने 2 इंचेस का होल कर दिया
जिसकी वजह से ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि मैं कोमा में चली गई। और जो उसका वाइज़र था, हाफ फेस हेलमेट था, वाइज़र था, वाइज़र से मेरे यहाँ पे अपर लिप्स कट गए, यहाँ पे स्टिचेस हैं। और उसके जो वाइज़र के शार्प एजेस होते हैं वो यहाँ पे लगे, उससे यहाँ पे कट आया मेरे। पर उसका सारा वेट मेरे इस फेस पे चला गया, इस साइड। तो ये साइड ख़राब हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है ना, तब आपको वो सारे मेरे चेहरे पे वो सारे निशान नज़र आएंगे। और उस टाइम पे मेरे ब्रेसेस भी लगे हुए थे, तो उससे मेरे, और ऑलरेडी मूवमेंट चल रही थी मेरे दांतों में, तो जब झटका लगा तो ये मेरा नीचे का जो जॉ है ये पूरा टेढ़ा हो गया। तो सेफ्टी गियर से ही मुझे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। अगर वो नहीं होता तो शायद मेरे फेस के ऊपर ये सब नहीं होता। तो और क्योंकि मेरी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 30-40 स्पीड थी मेरी, उसमें ही इतना डैमेज हो गया। ਸੋ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। इतना ਫਿਰ हुआ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ? वो भाई मम्मी का प्यार, दूध पिलाया बहुत सारा उन्होंने, हल्दी मिला मिला के, देसी घी से मसाज होती थी मेरी पूरी फेस की, रगड़ रगड़ के। उससे हुआ ये बेनिफिट, ये हुआ कि ब्लैक मार्क नहीं हुए। वरना दूसरे स्टिचेस हैं मेरे जहाँ मैंने नहीं लगाया ना गरी का तेल, वहाँ पे उसने ब्लैक मार्क छोड़ दिया है। सिर्फ फेस के ऊपर ब्लैक मार्क नहीं है, इट्स वाइट। ये सिर्फ गरी के तेल से हुआ है। तो गरी के तेल से मालिश करती थी मेरी मम्मी, कई बार मम्मी घर में बनाती थी, उससे मालिश करती थी मेरी। फिर निविया क्रीम, तो निविया क्रीम से भी काफ़ी मेरा फेस ठीक हुआ है। मतलब एक तरीके से मेडिसिन का काम ਕੋਮਾ किया ਵਿੱਚ उसने। ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 3 दिन थी वो, हॉस्पिटल में ही थी 3 दिन। तो कोमा, डॉक्टर ने बोला था अगर इसको आज नहीं आया देन वी डोंट नो। पर फिर मैं उठ गई थी। मैंने आपको दसिया स्टोरी सी? बताई ना अपनी, हाँ। तो मैं अपनी मॉम को बताती हूँ ना तो मेरी मॉम यकीन करती है, अच्छा। लेकिन मैं किसी और को बताती हूँ ना तो उनको यकीन नहीं होता। जबकि उस टाइम पे मैं इतनी रिलीजियस थी भी नहीं, अच्छा। नहीं थी मैं इतनी। हाँ, मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता था मुझे जपजी साहब का पाठ, क्योंकि मम्मी बोलती थी तो कर लो, तो मैं करती थी। बट आई थिंक इट वाज माय मॉम लव जो मैं बच गई, क्योंकि मेरी ਕੀ मॉम ਸੀ बहुत ਉਹ, करती ਕੀ हैं ਹੈ ਉਹ पाठ। ਕਹਾਣੀ मैं जानना चाहनी ਹਾਂ। वो जब मुझे दिख रहा था जो, हाँ हाँ हाँ। तो ये मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ फॉर 3 डेज। मैं गहरी नींद में थी। कोमा इज़ लाइक आप सो चुके हो, कब उठोगे यू डोंट नो। तो मुझे अगर 3 दिन थी मैं, तो एंड मुझे याद भी नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ मेरा, क्या क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं है। जो मैंने आपको बताया है ये उसने बताया मुझे, जो मेरी पिलियन थी अच्छा। वो बिल्कुल ठीक थी, उसको हल्की फुल्की स्क्रैचेस वगैरह आए थे। ये उसने बताया मेरी फैमिली को और मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे आज तक याद नहीं है कि हुआ क्या था उस दिन। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? तो सिर्फ वो मेमोरी नहीं गई मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज चली गई। काफ़ी सारे दोस्त मुझे याद नहीं है। जब मुझे होश आया था तब मुझे मेरी फैमिली को भी मैं पहचान नहीं पा रही थी। तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। काफ़ी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने अपने कंप्यूटर में देखी, तब मुझे पता चला अच्छा मैं इस जगह गई हुई हूँ। तो 2005 में जब मैं गई थी मैं लद्दाख, उसकी फ़ोटोग्राफ है मेरे पास। 2014 के लद्दाख की फ़ोटोग्राफ है मेरे पास, पर मुझे याद नहीं है कि मैं कब गई थी, कैसे गई थी, किन के साथ गई थी। आई हैव नो मेमोरी। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ कुछ याद नहीं है मुझे। तो डॉक्टर को बताया, हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 15 to 20% का मेमोरी लॉस हुआ है, पर वो मेजर नहीं है, रिकवरी होगी, वो धीरे धीरे होगी। तो मुझे शौक आने लगे रात को। ड्यूरिंग माई रिकवरी 3 months के मुझे झटके आते थे रात को। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब इतना हो गया था मुझे डिप्रेशन कि मेरा चेहरा क्योंकि ख़राब हो चुका है, तो मुझे रात को झटके आते थे। और कुछ ऐसी मेमोरीज़ भी मेरे पास आ गई जो मुझे याद नहीं थी। जैसे बांग्लादेश जब मैं गई थी बॉर्डर पे, मैं वहाँ पे सोई थी कुछ रिफ्यूज़ीज़ के साथ, वो मेमोरी तक मुझे याद आ गई। मेरे स्टेट लेवल के टाइम पे मैं लड़कियों के साथ रूम में सोई हूँ, कुछ मुझे याद नहीं था क्योंकि भाई इट्स बिन लॉन्ग। 1998 की मेमोरीज़, वो सारी मेमोरीज़ मुझे अचानक से एकदम फ्लैश होने लगी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। देन उससे पहले जब व्हेन आई वाज इन कोमा फॉर 3 days, सो आई यूज्ड टू सी दिस, एक टर्बन में एक लड़का,
तो मुझे नहीं पता उसका नाम, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ही इज़ वेयरिंग वाइट कलर का कुर्ता पजामा और नंगे पैर, उसने चप्पल भी नहीं पहनी, और वो मेरी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुझे दीदी बोल रहा है कि अभी अभी आपका टाइम नहीं आया, हिंदी में ही बात करी उसने कि अभी आपका टाइम नहीं आया है, अभी आपने मेरे पास आना है। उस टाइम पे मेरे को गुरुद्वारे साहब नज़र आता था बहुत, तो एक गुरुद्वारा साहब मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता था सपने में। तो मैंने ऐसी, जब मैं ठीक हुई, जब मैं रिकवर हुई, तो मैंने वो ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो एक दिन मेरी मॉम न्यूज़ देख रही थी, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, पर आई थिंक वो 17 के आसपास की बात है, 16-17 के आसपास की बात है, कि नाडा साहब में पानी की वजह से कुछ हुआ था, पीछे की ज़मीन धंस गई थी। जब वो गुरुद्वारा साहब नज़र आया ना, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैंने ये गुरुद्वारा साहब देखा है अपने सपने में। तो मेरी मॉम वॉज लाइक कि तू इतना घूमती फिरती है, आ गया होगा दिमाग में, फ्लैश हो गया होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, नेक्स्ट डे ही मैं आ गई यहाँ पे नाडा साहब। व्हेन आई केम हियर, तो ऐसा फील हुआ कि मैं पहले आ चुकी हूँ, मैं पहले दर्शन कर चुकी हूँ, मैं ये सब जगह पहले देख चुकी हूँ, बट नॉट इन दिस लाइफ। तो हाँ, इट इज रो पड़ूंगी। ਹਾਂ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? गुरसिख मुंडा दिखना, मैंने तो ये बोल दिया था अपने घर में कि मैं, क्योंकि बिकॉज माई मॉम इज़ फ्रॉम लुधियाना ओनली, उनको था कि मैं सरदार से शादी करूँ, बिकॉज वी आर संधू, तो वी शुड गेट मैरिड टू अ टर्बन ओनली। मैंने अपनी मॉम को बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूँ शादी किसी सरदार से, मैं मोने से ही करूँगी मैं, और मुझे पंजाब नहीं जाना है। बिफोर दैट वॉज बिफोर माई एक्सीडेंट, बट दिस वॉज माई फेथ, ये मेरा फेथ था, ये मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे यहीं आना है, मेरी सरदारों में ही शादी होनी है, जिससे मैं मुंह मोड़ ही नहीं सकती। ये एक्सीडेंट के बाद तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, ये जस्ट फ्यू सम टाइम बैक ओनली आई फेल्ट इट कि अब मैं नहीं भाग सकती, अब बहुत हो गया भागना, तो जो मेरी डेस्टिनी में है उसको अपना लो। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ? वो सोच मेरी बदली जब मैंने एक राइड करी थी 45 डेज़ की लेबर के लिए। मतलब मैंने बच्चों को देखा है काम करते हुए, और सब बोलते हैं यार बच्चों से क्यों काम करा रहे हो, न्यूज़ में भी देखते हो आप, कितना आता है कि बच्चों से काम हो रहा है, लेबर चाइल्ड हो रहा है और ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा एक कॉज राइड करते हैं, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और मैं लॉकडाउन में घर पर नहीं थी, 2 साल मैं घर पर थी ही नहीं। अच्छा। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे कि तूने घर आना भी है कि नहीं आना, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हेल्थी। थोड़ी पतली हो गई थी मैं, क्योंकि डाइट थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि हर जगह ढाबे नहीं खुले हुए थे, बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी हेल्थी। 45 डेज़ की राइड करी, उसमें 25,000 किलोमीटर बाइक चलाई मैंने, उसमें 174 स्लम एरियाज़ विज़िट किया मैंने। उसने मेरी सोच बदल दी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? मैंने 8 साल के बच्चों को नशे करते हुए देखा, इसलिए नहीं क्योंकि उनको आदत है, इसलिए क्योंकि उनके पास अगले 2 दिन के लिए खाना नहीं है एंड दे वांट टू स्लीप, और उनको उनके बड़े भाई बहन ही दे रहे हैं नशे करने के लिए, कि आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज। I just stopped. I'm sorry. I wish I can help them. उनके पास कोई और चारा ही नहीं है कि वो काम कराएं अपने बच्चों से, क्योंकि हमारा देश गरीब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास ऐसे लोग क्यों हैं जिनके पास पैसा नहीं है। हम लोग खाना वेस्ट कर देते हैं, और वो लोग नशे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, और वो सिर्फ सो सके। अभी आप जो लोग बिजनेस करते हैं कितना कमाते हैं, कितने लोगों को तो नींद नहीं आती क्योंकि उनको अगले दिन स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने होते हैं। मैं उन लोगों को बोलूँगी, वो स्लम एरियाज जाओ, उनको देखो, वो आपसे ज़्यादा खुश हैं। वो जैसे भी जी रहे हैं वो बहुत खुश हैं, और वो अपने घर में किसी भी मेंबर को बेचने के लिए तैयार नहीं है।
वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा उनसे दूर हो। वो कम में रह लेंगे लेकिन अपने से दूर नहीं करेंगे। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें बदल गई। उसके बाद मैंने वो हॉर्स राइड दोबारा नहीं रिश्तिਆਂ करी। ਦੀ अहमियत महसूस हुई ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? मुझे ये पता चल गया कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत करती है, कि मेरी मॉम ने एक हाउसवाइफ की जो ड्यूटी होती है ना, वो हो मुझे नहीं पता कितनी औरतों को वो मिलती है अप्रिसिएशन जो उनको मिलनी चाहिए। आप सुबह से लेके रात तक अपने पति को भी देख रहे हो, घर की साफ़ सफाई भी कर रहे हो, अपने सास ससुर को भी देख रहे हो, अपने बच्चों को भी देख रहे हो। आपको तो सैलरी मिलनी चाहिए। अगर सैलरी नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ करके। अब एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ क्या हुआ वहाँ पे स्लम में। मैं मध्य प्रदेश में थी, तो वहाँ पे ना एक स्लम एरिया है झांसी के पास। झांसी यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, बहुत बिल्कुल मतलब बॉर्डर से लग कर है वो इस हिस्सा। तो वहाँ पे भी एक स्लम एरिया है। तो ये आई थिंक पहली बार तो नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ जिसने एक फ़ोटो कैप्चर कर ली थी मेरी आंखों में, कि ये नहीं मैं कभी भूलूंगी। मैं एक जगह रुकी बाइक लेकर, तो बच्चे आते हैं ना आपको पास सामान बेचने के लिए, वो भी आई मेरे पास। हार्डली 6-7 साल की होगी वो। और उसने आके मुझे बोला पेन ले लो, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। हम सभी मना कर देते हैं, हम पैसे भी नहीं देते क्योंकि वो नशे करेंगे या गलत चीज़ें करेंगे। सही बात है, नहीं करना चाहिए। उसने मुझे ना एक चीज़ बोली, दीदी आप बाइक चलाते हो? मैंने बोला हाँ। कि आप ही की है ये? मैंने कहा हाँ। कि भैया की नहीं है? मैं नहीं, मेरी है ये। तो मेरी हंसी छूट गई वो, क्योंकि पहली बार किसी ने बोला मुझे कि भैया की नहीं है ये। तो वो आप रियलाइज़ कर सकते हो ना कि ज़्यादातर लड़कियां अपने भाइयों की, पापा की बाइक्स निकाल लेती हैं, कार्स निकाल लेती है। अब मेरे पास खुद की कार नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदी है। उससे पहले मेरे पास पापा की थी या मेरे भाई की थी कार। तब उसने मुझे एक चीज़ बोली, दीदी आप वापस आओगे हमें सिखाने? अच्छा। वो जो फोटोग्राफ थी ना, वो कैप्चर इसलिए भी हुई क्योंकि उसने मुझे एक चीज़ और बोली, मुझे आपके जैसा बनना है। एक कल्पना चावला थी जिसके जैसा मुझे बनना था। हालांकि मैं उतनी पढ़ाई कर नहीं सकती, इट्स टू डिफ़िकल्ट नाउ। पर जब उसने ये चीज़ बोली ना मुझे आपके जैसा बनना है, तो मुझे कल्पना चावला की याद आई और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी नज़रों में हीरो है, मैं इसकी नज़रों में हीरो हूँ। तो मुझे कुछ भी ऐसा गलत काम करना ही नहीं है अपनी लाइफ के अंदर कि कल को मैं नज़रें ना मिला सकूं इन लोगों से कि मैंने तुम लोगों के साथ विश्वासघात किया है, या जो मैं तुम्हें बता रही हूँ या दिखा रही हूँ वो गलत है। क्योंकि मुझे अपने आप से नज़रें मिलानी ही पड़ेगी, मेरे घर वालों से नज़रें मिलानी पड़ेगी, मेरी मॉम से नज़रें मिलानी पड़ेगी। तो हाँ, वो एक इंसिडेंट था। उसके बाद तो ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खींची रास्ते में। मोटरसाइकिल से प्यार तो बहुत पहले हो गया था, फिर धीरे धीरे स्पेशली लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने मोटरसाइकिलिंग का फैशन ट्रेंड एकदम से शुरू कर दिया, तब फेम भी मिलना शुरू हो गया। काफ़ी ब्रांड्स ने लगातार अप्रोच करना शुरू कर दिया। पर डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड के साथ जा रहे हो, बिकॉज अगर 5 ब्रांड मुझे एक साथ अप्रोच कर रहे हैं, आई कैंट गो टू एवरी सिंगल मोटरसाइकिल ब्रांड। मुझे उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे अच्छा है मेरे लिए, कि मैं सेविंग्स भी कर सकूं, उसकी सर्विस भी निकाल सकूं। लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी होती है। बहुत सारा सामान लड़कियों का वैसे ही हो जाता है। लड़कों के लिए बड़ा आसान होता है सर्विस निकालना, हमें ऐसा लगता है, लेकिन उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनकी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनके यार दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर सैटरडे नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ फिर ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ट्रैवल? ये तो बिल्कुल भी नहीं था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड के हिसाब से ये चीज़ें नहीं करी थी। मैं कर चुकी थी, मेरे पास इनके प्रूफ्स थे, मेरे पास इनका डेटा था। आई वेंट टू दी IBR अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यू विल हैव टू गिव अस व्हाट यू वांट एंड वी विल लेट यू नो कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल। आई गेव देम 6 थिंकिंग कि शायद 1 या 2 रिकॉर्ड तो बनेंगे मेरे। फॉर मी इट वॉज आउट ऑफ ब्लू कि 6 के 6 एक्सेप्ट हो गए। अच्छा।
एंड दे वर लाइक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं, और वो भी एक लड़की के थ्रू आए हैं जिसने खुद से करे हैं सारे, एंड देयर इज़ नो स्पॉन्सर इन्वॉल्व, कोई स्पॉन्सर इन्वॉल्व नहीं है, कोई ब्रांड इन्वॉल्व नहीं है, मेरी खुद की सेविंग्स, बिकॉज आई हैव वर्क विद सो मैनी लग्जरी ब्रांड्स, मैं उस माहौल में रही हूँ, मेरे इंसेंटिव्स इतने अच्छे होते थे कि मेरे पास इतनी सेविंग्स थी कि मैंने ट्रैवल किया, मैंने इतना, मेरे पास अभी भी है। तो घूमने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने घूमने के चक्कर में एक उधर गई थी मैं, पुष्कर, वहाँ पे एक कैफ़े में एज अ वेटर काम भी किया है, जस्ट टू एक्सपीरियंस कि जो अंग्रेज़ आते हैं और आकर यहाँ पे काम करने लग जाते हैं तो उनको एक दिन की दिहाड़ी, पर आई विल टेल यू व्हाट, अंग्रेज़ अगर काम करते हैं उनकी दिहाड़ी बहुत ज़्यादा है भाई हमारे इंडियंस के हिसाब से, ये गलत है। या तो मैं बोलूँगी इंडियंस को अपने बाल सारे सफ़ेद कर लो, डाई कर लो, ठीक है, और मेकअप ज़्यादा लगाना शुरू कर दो ताकि गोरे लगो, ताकि दिहाड़ी बढ़ जाए, तो ये मुझे लगता है कि गलत है। बाकी यस, एक्सपीरियंस तो मैंने ये सब चीज़ें करी, तो रिकॉर्ड तो इट वाज गॉड ग्रेस, वाਹਿਗੁਰੂ जी ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ कि ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੂਮਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? आई विल टॉक लेस अबाउट माई फैमिली ऑन दिस, क्योंकि फैमिली के लिए ये रिकॉर्ड इज़ नॉट दैट बिग जो उनके लिए वो दूसरे रिकॉर्ड्स हैं। मेरे नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ मैं, हैंडबॉल की, स्विमिंग की, थ्रो बॉल की, तो वो ऑलरेडी मुझे देखते हुए आ रहे हैं कि मैं शुरू से ही करती हुई आई हूँ, 100 मीटर 200 मीटर रैलीज, ये सब मैं शुरू से करती हुई आ रही हूँ, तो उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने भरतनाट्यम किया हुआ है, क्लासिकल डांसर हूँ मैं, मैंने रशिया में रिप्रेजेंट किया था इंडियन कल्चर को, जब एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ था तो उसके लिए मेरा नाम गया था, एंड दैट टाइम आई वॉज 9 years old। तो तब मेरी न्यूज़पेपर में भी फ़ोटोग्राफ आई थी, व्हेन आई वॉज इन श्रीलंका तब भी आई थी, तो उन्होंने ये चीज़ें मेरे लिए देख रखी है। अब चेंज कहाँ आया था, दिस हैपेंड फॉर फीमेल्स। जब मोटरसाइकिलिंग ग्रुप में लड़कियों को ये पता चल रहा है कि आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, तो नाउ दे आर कमिंग फोर्थ, और ये सब चीज़ें वो खुद से एक्सपीरियंस कर रही हैं कि ये चीज़ें भी की जा सकती है। अब अचानक से क्या होगा, अब एप्पल, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एप्पल की ट्रे है, सब एप्पल खा रहे हैं, पर किसी का मन शायद ऑरेंज खाने का है, पर कोई बोल नहीं रहा क्योंकि वहाँ सिर्फ एप्पल ही रखे हैं, और अचानक से कोई आ जाए ऑरेंज लेकर, तो सबका ध्यान तो ऑरेंज की तरफ चला जाएगा ना। तो यही होता है लड़कियों में, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी और वो एक्सप्लोजर नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में चेक करो, और रिसर्च इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। डोंट फॉल इनटू रॉन्ग ट्रैप्स जहाँ पे आपका मिसयूज़ हो सकता है या आपकी फैमिली के पैसे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि जो कमाया हुआ पैसा होता है ना खुद से, और अगर वो बर्बाद हो जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन उसी पैसे से अगर आप एम्पायर खड़ा कर दो ना तो बड़ा ही प्राउड फील होता है, आप बहुत अच्छी और चैन सी नींद सोते हो क्योंकि आपने मेहनत करी होती है उसके लिए। तो मैं जो जनरेशन है, जनरेशन हमारी बहुत अमेजिंग है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो हमसे 10 कदम आगे हैं। तो मैं बस ये लड़कियों को बोलूँगी कि जो भी आप कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, रिसर्च करो उसके बारे में पूरा, और करियर पे फोकस करो। करियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। या तो डिसाइड कर लो कि हाउसवाइफ बनना है, और इससे थैंकलेस जॉब, एप्रिसिएशन शायद ही मिलेगा, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, बहुत चीज़ें। दिव्या, एक चीज़ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਟ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये जो आप बोल रहे हो, जो बॉर्डर वाली बात, ये एक तो नेपाल वाली है जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगी। एक्चुअली मैं नेपाल भी नहीं जा रही थी, नेपाल के थ्रू कहीं और जा रही थी।
अब कहाँ जा रही थी, किन के साथ जा रही थी, कौन लोग ले जा रहे थे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बिल्कुल। लेकिन उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हमने करी थी। अच्छा। पुलिस में कंप्लेंट हम लोगों ने कर दी थी। हुआ ये था कि हाँ, मेरी ना शादी का प्लान था, तो मुझे एक लड़का पसंद आया, उसको मैं भी पसंद आई, तो एक रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ। मुझे एंड तक पता नहीं चला था। हम लोग घूमने भी निकले। अब उसको पता था कि मेरे शौक किस तरह के हैं, मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। अब उसने भी मुझे बोला कि एक सुपर बाइक है, नेपाल में है, अगर तुझे लेनी है तो सेकंड हैंड मिल रही है, तू चल, हम देख कर आते हैं, ले ही आते हैं। एंड आई हैड मनी ऑल्सो, पैसे भी थे मेरे पास। अब हुआ ये था कि जब मैं उसके साथ चली गई, क्योंकि भाई विश्वास बन जाता है, एक विश्वास डेवलप हो जाता है उस बंदे के लिए कि भी मैं जानती हूँ इसको, मेरी फैमिली बल्कि मेरे अगेंस्ट है, मेरी फैमिली को पसंद नहीं है वो लड़का, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है वो लड़का, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो जब मैं गई उसके साथ ना, तो मैंने एक्चुअली हुआ ये, उसके पास पासपोर्ट देखा जो इंडियन पासपोर्ट नहीं था, किसी और कंट्री का पासपोर्ट था। तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा उससे, मुझे लगा होगा किसी का पासपोर्ट। उसके बाद मैं सो गई, व्हेन आई स्लेप्ट। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे मेरी बॉडी में ना बहुत हैवीनेस लग रही थी। उस टाइम पे भी मुझे शक हुआ कि भाई, मेरे को लगा शायद तबीयत ख़राब है। शक नहीं हुआ था, तबीयत मुझे लगा था ख़राब है। तो इसको लगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए, कहीं मुझे बुखार ना हो जाए और मुझे ले जाना मुश्किल ना हो जाए। तो ये मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास जाके जब चेकअप करवाया तो मुझे 102 बुखार था। तो इसको आ गया गुस्सा, इसने बाहर जाके किसी से फ़ोन पर बात करी एंड आई वॉज देयर ओनली। उसने शायद रियलाइज़ नहीं किया, मैं वॉशरूम में ही गई हुई थी और मैंने सुन ली कॉन्वर्सेशन। दे वर प्लानिंग मी। उसने बोला किसी को फ़ोन पे कि मैं वो लड़की लेकर आ गया हूँ, हम नेपाल जाएंगे, नेपाल में किसी को बोलना इसको पिकअप कराने के लिए, इसके पेपर्स मैं बनवा दूँगा। उसने जब ये बातें बोली, उस टाइम पे जो मुझे फ़ील हुआ ना, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसको लग रहा था शायद मैं बीमार हूँ इसलिए रोए जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे पता चल चुका था कि अब होने वाला है, बस कुछ होने वाला है। लेकिन उसको नहीं पता था कि मैंने सुनी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन उसकी। जब हम लोग वापस होटल गए ना, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, बस मुझे मौका मिल गया निकलने का। मैं वहाँ से निकल गई, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहनी, मैं निकल गई, जैसी भी थी, जिस भी हालत में थी, मैं निकल गई। एंड मेरा टेम्परेचर था 102, बुखार चढ़ा हुआ था मुझे। जैसा भी था टेम्परेचर, निकल गई मैं वहाँ से। फिर किसी से पास से मेरा ना एक नंबर है मोबाइल का, जो मेरा स्कूल में मेरे पापा ने मुझे दिलाया था। तो उस टाइम पे मेरे पास बर्बरी था। उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे एक नंबर दिया था, वो मेरा नंबर मुझे आज भी याद है। वो नंबर अब मेरा भाई यूज़ करता है, वो बंद नहीं हुआ है। तो इट्स 30 ईयर्स ओल्ड नंबर, इतना पुराना नंबर है वो। किसी से फ़ोन लेके मैंने उसी नंबर पे कॉल किया सीधा। तो उस टाइम पे वो सेकेंड ईयर में था। तो उसने मुझे बोला ठीक है। कुछ टाइम पे कोई पेटीएम नहीं होता था, कोई लोकेशन ट्रैकर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। उसने बस मुझे किसी के पास बोला जाने के लिए। मैं 1 घंटा बस स्टैंड पर बैठी रही। उस बंदे को मैंने अपने पास से हिलने नहीं दिया, जिससे फ़ोन पे मैंने बात करी थी ना, जिसका फ़ोन लेके अपने भाई से बात करी थी, उसको मैंने हिलने नहीं दिया वहाँ से। वो खुद भी नहीं गया मुझे छोड़ के। तो फिर वापस मेरे भाई का फ़ोन आया, फिर उसने कोई जगह बताई, फिर वो जो भैया थे उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप किया। अच्छा। उसके बाद जब मैं उठी तो मैं अपने घर पर थी। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਔਰ हाँ, ये ਕਿੱਦਾਂ तो ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। जबकि उसने मुझे 4 लाख के करीब वापस देना भी है अभी तक। अब क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता। डूब गए। मैंने ज़्यादा कमा लिया। ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੋਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਸੋ ਦਿਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ तमाम ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। हालांकि अभी तो बहुत, मतलब है तो बहुत सारी स्टोरीज, क्योंकि 11 में भी एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे मेरी एक फीमेल राइडर थी, उसकी तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। वो एक एक्सपीरियंस है। हाँ। उसके बाद तो मुझे फोबिया हो गया था, मैं माउंटेन्स ही नहीं आई 1 साल। तो मैंने सोचा भी नहीं, और जब आई तब मुझसे चलती नहीं थी बाइक वहाँ पर। तो है तो एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारे, मतलब 8 लाख किलोमीटर छोटा नहीं होता। लोग अगर 1000 किलोमीटर भी जाते हैं तो सोचो कितनी स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल। तो 8 लाख किलोमीटर की आप सोचो कितनी स्टोरीज होंगी।
ਸੋ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਵਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। 8 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਕੇ 6 ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।